गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे शाओलिन टेम्पल की। जी हाँ, शाओलिन टेम्पल जो कि चाइना में लोकेटेड है, लेकिन हम इसमें ये भी देखने की कोशिश करेंगे जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भारत का क्या कल्चरल टाइज है शाओलिन टेम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनका नाम था बुद्धा भद्रा। तो वो चाइना आते हैं और चाइना की एक डायनेस्टी थी वाई डायनेस्टी, जिसके एम्पायर थे जियोविन। तो जियोविन के टाइम में बुद्धा भद्रा चाइना आते हैं। बुद्धा भद्रा काफ़ी अच्छे लगे जियोविन को। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आप बुद्धिज़्म को प्रीच कर सकते हैं हमारे कोर्ट में। लेकिन बुद्धा भद्रा ने मना कर दिया। फिर उनको एक लैंड दिया जाता है, एक ज़मीन दी जाती है। फिर उसमें वो शाओलिन टेम्पल की शुरुआत करते हैं। वो माउंट सोंग में लोकेटेड है, जिसे शाओलिन को हम अगर ट्रांसलेट करो तो शाओलिन का मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट। आगे अगर बात करूं, जैसे ही शाओलिन को बने हुए 30 साल पूरे हो चुके थे, उसके बाद भारत के एक और बुद्धिस्ट मॉन्क है जिनका नाम है बोधिधर्मा। बोधिधर्मा का कुंग फू में काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। तो बोधिधर्मा के बारे में जानेंगे। तो बोधिधर्मा चाइना आते हैं और योगी कंसंट्रेशन को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं, जिसे आज जापानीज़ में हम जैन भी बोलते हैं। जब वो चाइना आते हैं तो फाइनली वो माउंट सोंग में पहुँचते हैं। माउंट सोंग में उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक शाओलिन टेम्पल है। फिर वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पे एडमिट कर लिया जाए, लेकिन उन्हें एडमिट नहीं किया गया। उन्हें मना कर दिया गया। वहाँ के जो अबोर्ड थे, यानी कि वहाँ के जो हेड मोंक थे, उन्होंने फांगशांग ने रिफ्यूज़ कर दिया बोधिधर्मा को। फिर बोधिधर्मा ने क्या किया कि हाई माउंटेन्स पे चले गए चाइना में, और वहाँ उन्होंने 9 साल तक तपस्या की। 9 साल तपस्या करने के बाद जिस जगह में उन्होंने तपस्या की थी उसे एक सैक्रेड प्लेस की तरह लोग जानने लगे हैं। फिर क्या हुआ कि फांगशांग ने क्या किया कि उन्हें कहा कि ठीक है, आप अभी शाओलिन टेम्पल में आ जाइए। और बोधिधर्मा उसके बाद शाओलिन टेम्पल के फर्स्ट पैट्रियार्क बनते हैं, यानी कि एक तरह के कुलपति बोल सकते हैं हम। एक तरह के कुलपति बन गए वो जैन बुद्धिज़्म के। शाओलिन टेम्पल जो है आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं, आज के टाइम पे शाओलिन टेम्पल जो है वो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है, और वहाँ पे शाओलिन कुंग फू भी बच्चों को सिखाया जाता है जो भी लोग वहाँ आते हैं। लेकिन कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि जो ओरिजिनल शाओलिन कुंग फू था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो जो ओरिजिनल शाओलिन कुंग फू था उसको रिप्लेस कर दिया गया था वुशु के द्वारा, जो कि काफ़ी लेस एग्रेसिव फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल शाओलिन कुंग फू। आज के समय में क्या होता है कि इस प्लेस को काफ़ी डेडिकेशन के साथ देखा जाता है। एक लर्निंग प्लेस है ये। कई सारे यंगस्टर यहाँ आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए सुबह के समय में। अभी के टाइम पे 80 कुंग फू स्कूल्स बन चुके हैं अराउंड द माउंट सोंग इन डैंगफैंग। सो वी आर द 1000 ऑफ चाइनीज़ लीडर, यानी कि हज़ारों की संख्या में जो चाइनीज़ चिल्ड्रन हैं वो यहाँ आते हैं सीखने के लिए। तो शाओलिन टेम्पल की जो टीचिंग्स हैं आज भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। तो ये एक छोटा सा टाई था भारत के साथ कि भारत के ही जो बोधिधर्मा थे, भारत के ही जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, वो चाइना जाते हैं और शाओलिन टेम्पल की शुरुआत करते हैं और वहाँ पे कुंग फू को भी इस्टेब्लिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।